करवया मर्व का नारा दिया गया। उसके बाद 9 तारीख को यह हवा रात में से मुद्दा फैल गई और 9 तारीख से क्रांत शुरू हो गया। 8 अगस्त के कांग्रेस अधिवेशन के वादे के इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। 8 अगस्त को जब बम्बई अधिवेशन में करवया मर्व की आवाज़ दिया गया। देखिए आँख में जो है वो आंसू भी आ जा रहा है उस वक्त को याद करते हुए जिस टाइम पे ये घटना हुई थी। और ये लोग जो है वो वही लोग हैं जो आगे बढ़े थे और अपने देश को बचाने के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक योगदान दिए थे। और जाहिर सी बात है कि अगर उस समय की बात करेंगे तो आँख में आंसू आ जाना, भावुक हो जाना लाजमी है। 90 वर्ष का बच्चा था, वो सिर्फ कह दिया जब महात्मा गांधी जिंदाबाद, उसी पर मार दिया, उसको गोली मार। मतलब उस टाइम। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के सुगौना गांव में और आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति सम्मान जो है वो दिया जा रहा है आज के दिन, क्योंकि बोला गया था कि राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा जो कि यहाँ के मधुबनी के जो जिलाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा। और चंद्रकांत झा जो कि यहाँ के जो है स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि अगर स्वतंत्रता सेनानी की हम बात करते हैं तो कितना ज़्यादा एक देश जो आज़ाद हुआ था उनमें बहुत बड़ी भूमिका इन लोगों की थी। और बहुत कम चंद स्वतंत्रता सेनानी जो है वो मधुबनी में भी रह गए, उनमें से एक ये है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है उस पर क्या बोलना चाह रहे हैं। और ये जब कोई स्वतंत्रता सेनानी बनता है तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी बात हिम्मत की होती है। तो वो कैसे आया और क्या सब चीज़ अपने वक्त में इन्होंने किया था उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनसे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको ये सम्मान मिला है स्वतंत्रता सेनानी का। हम भी आपको इसके लिए बधाई के लिए शुभकामना देते हैं और शुभकामना देते हैं। तो आप बतला रहे हैं बात के लिए व्यवस्था है। जहाँ तक हमारे योगदान का सवाल है तो उसमें यहाँ हम लोग सबसे पहले तो यहाँ से जो लोग निकला तो यहाँ से लोग राजनगर पोस्ट ऑफिस पर अटैक किया और पोस्ट ऑफिस को तोड़ फोड़ के बजा कर रेलवे स्टेशन पर गया। उसके बाद क्रमशः सिलसिला बढ़ता रहा। इसी सिलसिले के बढ़ते बढ़ते वो बहुत सा आगे जा कर के पिपरोलिया पुल को तोड़ दिया और सब में हम भाग लिए। और इस तरीके से जितना भी कार्यक्रम हुआ इस कार्यक्रम में हम लोग जहाँ तक जानकारी मिली, जहाँ तक समय जानकारी प्राप्त हुआ उस हिसाब से हम लोग सम्मिलित होते गए। बाद में पता चला जो केस करके हम लोगों को फंसा दिया गया है और उसके प्रसंग में पुलिस हम लोगों को खोज पीट रहा है। तो हम लोग यहाँ से काउंटर हो गए एस्कंडर के रूप में हम हमारे देश थे खोजपुर में, उन्हीं के का नेपाल में था संपर्क, उन्हीं से वहीं पर जा कर के हम लोग वहाँ पर बिताया। फिर बाद में आप लोगों को मतलब उस टाइम पे ये कितने दिन मतलब कितने साल पहले का ये बात है, कितने सालों पहले तक का होगा? ये घटना तो यहाँ आपको है 9 अगस्त 42 का है। 9 अगस्त 8 अगस्त 42 को जब बम्बई अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में जब महात्मा गांधी द्वारा करवया मर्व का नारा दिया गया। उसके बाद 9 तारीख को यह हवा रात में से मुद्दा फैल गई और 9 तारीख से क्रांत शुरू हो गया। 9 तारीख से क्रांत शुरू हो गया और 9 तारीख से क्रमशः चलता रहा। एक आध महीना के अंदर में 1 महीना लगा भी नहीं हुआ, बहुत सी घटना घट गई और बहुत सी घटना के बाद लोग जहाँ तहाँ चले गए, बहुत लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत आदमी चले गए, बहुत भाग ये घटना है। 8 अगस्त की शुरुआत जो है 8 अगस्त के कांग्रेस अधिवेशन के वादे की है। इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। 8 अगस्त को जब बम्बई अधिवेशन में करवया मर्व की आवाज़ दिया गया।
देखिए आँख में जो है वो आंसू भी आ जा रहा है उस वक्त को याद करते हुए जिस टाइम पे ये घटना हुई थी। और ये लोग जो है वो वही लोग हैं जो आगे बढ़े थे और अपने देश को बचाने के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक योगदान दिए थे। और जाहिर सी बात है कि अगर उस समय की बात करेंगे तो आँख में आंसू आ जाना, भावुक हो जाना लाजमी है। उस समय में जेल भी आप लोग को जाना पड़ा होगा? देखिए हम जेल नहीं जा सके। जेल नहीं गए, नहीं, बहुत नहीं ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे हाँ, जो जेल भी गए थे। हाँ, बहुत से तो गए ही। जी। गांधी जी, पटेल, इस सबको तो उसी रोज रात में सबको, रात से लेकर सुबह तक सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हजारों लाखों आदमी जेल चला गया। और यहाँ भी जहाँ तहाँ हुआ पुलिस उसी में जो यहीं पर झंझारपुर में गोली चली, यहीं पर रास्ते में आ रहा था तो सीबी पट्टी के चौर में एक तो 90 वर्ष का बच्चा था डी टोल का, यही कलवाही प्रखंड में पड़ता है, डी टोल पड़ता है। 90 वर्ष का बच्चा था, वो सिर्फ कह दिया जब महात्मा गांधी जिंदाबाद, उसी पर मार दिया, उसको गोली मार। मतलब उस टाइम पे ये होता था कि जो महात्मा गांधी जिंदाबाद कहते थे मतलब बस उनको मार दिया उसी पर गोली होता। ये मुनिंद्र मिश्र हम लोग के पड़ियारपुर के थे, हम लोग के संपर्क की थे, हम लोग से थोड़ा सीनियर थे वो, लेकिन संपर्क यही थे। लेकिन उनको गोली सीबी पट्टी के चौर में मार दिया, इसीलिए वो भी बच्चे थे। लेकिन फिर अभी पंचानंद झा थे, दीप के पुराण मंडल थे, उन लोगों को भी एक दीप के थे, उन लोगों के भी यही लिए गिरफ्तार की गोली मार दिया गया। बहुत से देश के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया, देश के लिए अपना जान को मतलब जोखिम में आप लोग लगाए और आज जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिल रहा है, इतना सराहना मिलती है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, कैसा लगता है? इससे जो ज़्यादा गौरव की और क्या बात हो सके महसूस करेगा। ये तो अभी तो हम लोगों को कुछ सम्मान भी मेंटेनेंस के लिए सरकार की तरफ से मिल रहा है, नगद के रूप में मिल रहा है। लेकिन इससे पहले कभी लोग कल्पना भी नहीं किया था जो हमको कुछ मिलेगा भी। और बहुत से ऐसा नेता थे जो बहुत दिनों तक इस बात का बहिष्कार किए, जैसे भगवंत झा थे, सूरज नारायण सिंह थे, यहाँ स्थानीय नेता में इन्हीं लोगों का नाम। तो ये लोग तो आपको बहुत 90 के दशक में आ करके पेंशन लिए नहीं तो इस पेंशन नहीं लिया। वो पेंशन जो लिए सो अपने एक पैसा भी उसका व्यवहार नहीं करते। वो पेंशन जो था तो सब लोग अपने अपने पार्टी में, तो उस देश के आज़ादी के बाद तो पार्टी में भिन्नता हो गई। कोई सोशलिस्ट विचारधारा के थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। आज़ादी की लड़ाई ऐसी थी जिस लड़ाई में न कोई पार्टी था, न कोई जात थी, न कोई पात थी, कुछ नहीं था। उसके बाद से अपना आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया है, उसके बाद से ही जात पात आश्रम दुनियादारी अभी मतलब ऐसा खुशी महसूस होता है कि लोग सराहते हैं इस चीज़ को। लोग देखिए, अब तो हम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोगों की बात कोई समझने वाला नहीं है, जो साफ है। लेकिन वो समय हाल के दशक में बीता है। हाल के दशक से पहले हम लोगों की बात लोग सुनता था, हम लोगों की बात लोग समझता था, हम लोगों की बात हम लोग कभी लोग मोजरा करता था। अभी तो कोई मोजरा हम लोगों का करने वाला नहीं है और कोई सब बातें नहीं। लेकिन इससे गौरव आज जो हमको मिला है सम्मान, हम तो इससे गौरव हमारे लिए और क्या हो सकता है। ये बात तो इंदिरा गांधी जब रसिया गई थी, रसियन क्रांति भी हुआ था, तो उस क्रांति के दरमियान जो उसमें आंदोलन में भाग लिए थे, जेल गए थे, जाता सहे थे, उनको जो वहाँ सम्मान होते हुए देखे, उनको जो वहाँ सम्मान सरकार के तरफ से करते हुए देखा गया, उसी आधार पर इंदिरा गांधी वहाँ से इस बात का ऐलान किया। और ये पहले ही सैंक्शन है, स्वीकृत है आपको 72 से, लेकिन 72 में जो स्वीकृत हुआ उसमें ही प्रतिबंध था जो 6 महीना से अतिरिक्त जो जेल में रहा है उसी की उसके लिए विभिन्न तरह की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी बाद में 80 में इंदिरा गांधी इसको वही रसिया से इस बात का ऐलान किया। और वो सब हुआ जो एब्सकॉन्डर लोग जो भी हैं
तो एब्सकॉन्डर लोगों को भी सम्मान किया जाए। हम लोगों का सम्मान जो है सो एब्सकॉन्डर के रूप में होता है। जी। तो देखिए ये चंद्रकांत झा जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, आज इनको सम्मान किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और भावुक भी हो गए उस समय को याद करते हुए जब इस देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने भूमि के लिए जो इन लोगों ने बलिदान दिया है, जो इन लोगों ने किया है, वो वाकई में याद रखने की चीज़ है। और अगर सरकार इन लोगों के लिए कुछ करती है तो सही में वो असली गौरव की बात है, और कह सकते हैं कि ये लोग असली हीरो हैं हमारे भारत के। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।